नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया आपको मदद का दिखावा क्यों करती है, जबकि असल में वो आपको रोक रही होती है। एक हाथ से आपका पीठ तो थपथपाते हैं, लेकिन दूसरा हाथ अक्सर आपकी जेब में होता है। यही खेल दुनिया दशकों से खेलती रही है और भारत उस खेल का एक हिस्सा रहा है। बहुत समय तक उस खेल में पार्टिसिपेट करता रहा है और कभी उसने रिवोल्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि नियम दूसरों के थे और हम मजबूरी में उन्हें मानते रहे। लेकिन अब कुछ बदला है। भारत ने अमेरिका की आंखों में आंख डालकर कहा, अब बहुत हुआ, हम उस खेल का हिस्सा नहीं होना चाहते। अब व्यापारिक उन समझौतों को तोड़ दिया जिन्हें दुनिया अछूता मानती थी। तो सब अब पूछ रहे हैं, भारत ने ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा पैसे के लिए किया, ताकत के लिए किया, राजनीति के लिए किया, हथियारों की होड़ के लिए किया? नहीं, यह था आत्मसम्मान का फैसला। यह था खुद को मुख्य भूमिका में देखने का वक्त। क्यों? भारत की जीडीपी बढ़ी है, डेमोग्राफी बढ़ी है। दशकों तक अमेरिका ने नियम बनाए, कीमतें तय की, शर्तें रखी और कहा, अगर खेलना है तो हमारे नियमों पर खेलो। भारत ने ये शर्तें मानी भी। क्यों? क्योंकि हमारे सामने थी गरीबी, विकास की समस्या, अशिक्षा, बेरोजगारी और बहुत सारी चुनौतियां। लेकिन भारत ने सिर्फ झुककर नहीं, दिमाग से काम लिया। और फिर क्या हुआ? भारत ने तरक्की की, नहीं, छलांग लगाई, तरक्की की। आज भारत है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। और उसके फलस्वरूप हुआ क्या? सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, भारत ये सवाल पूछ रहा है, क्या अभी भी हमें दूसरों के बनाए नियमों पर चलना चाहिए? यही भारत के लोगों का जवाब था। और क्या जवाब था? कि अब हम वो सौदे नहीं करेंगे जो हमें बराबरी का हक ना देते हों। यह कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, या कोई एक रणनीतिक प्रदर्शन नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन नहीं था। जस्ट सोचिए, अगर एक साझेदार आपके साथ बार बार एक बड़ा हिस्सा ले जाए, एक दिन तो आएगा ना जिस दिन आप पूछेंगे कि मैं इस साझेदारी में क्यों हूं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका की व्यापार नीतियां थी और जो शर्तें थी कि ये करो, वो मत करो, अपने बाजार खोल दो, हमारे लिए रास्ता बनाओ, लेकिन अपने बाजार नहीं खोलेंगे। बाहर से तो लगता था सब बराबरी का है, लेकिन क्या असल में ऐसा था? वो हमेशा ये जताते थे कि तुम्हें हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। शायद 30 साल पहले ये सही भी हो, लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी सेनाएं हैं, उन सेनाओं को यूज करने के लिए अपने हथियार हैं, अपनी ऊर्जा नीति है और सबसे बड़ी बात 1.4 बिलियन उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। अब भारत कहता है, हम आपकी शर्तों पर नहीं खेलेंगे, हम अपनी शर्तों पर सौदा करेंगे। और मजे की बात तो यह है कि भारत ने दरवाजा जोर से बंद नहीं किया, कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी, सिर्फ इतना कहा, अगर सौदा बराबरी का हो तो स्वागत है, वरना हम अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने रास्ते जा सकते हैं। दुनिया ने डर दिखाया कि नुकसान होगा, बाजार चला जाएगा, दबाव पड़ेगा, लेकिन भारत डरा नहीं। क्यों? भारत अपने विकल्प चुन चुका था, अपने विकल्प बना चुका था। भारत ने अपनी नई दोस्तियां करी, नए साझेदार चुने, चाहे वो एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो। इन नई साझेदारियों से हुआ क्या? भारत के लिए एक नया मार्केट बना। और फिर वो जो कहते थे कि हमें आपकी जरूरत है, आपको आपकी हमें नहीं है, उनसे हमने कहा कि उतनी जरूरत अब हमें आपकी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। और ये बात खाली व्यापार के लिए नहीं थी, ये इसके लिए थी कि मानसिक स्वतंत्रता की,
क्योंकि जब आप सच्चाई जान लेते हैं और सप्लाई चेन पर कोई और नियंत्रण कर रख रहा है तो वो आपके फैसले भी नियंत्रित करने लगता है। यह बात भारत को समझ में आ गई थी। भारत ने कहा अब हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अब दुनिया देख रही है और सोच रही है कि अगर भारत ना कह सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड को और यूएस को, तो शायद हम भी कह सकते हैं। और इस तरह से भारत उन वर्ल्ड का नेतृत्व कर रहा है। यही है नई शक्ति की लहर, यही है सम्मान की शुरुआत। अब भारत मंच पर है, किसी का प्लान बी नहीं है, किसी का साइड प्रोजेक्ट नहीं है। हम मुख्य भूमिका में हैं। और कुछ लोग कहेंगे इस बात पे कि ये कोरा राष्ट्रवाद है, ये एक तरह से अलगाववाद है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप दूसरों को खुश करने के लिए समझौते करते हैं तो अपने लोगों को दुख देते हैं, उनको भूल जाते हैं। भारत अब उस रास्ते पर है जहां हर फैसला एक ही सवाल से तय होता है और एक ही सवाल पे खत्म होता है, क्या ये फैसला भारत को और मजबूत करेगा? अगर आंसर है हां तो आगे बढ़ो, अगर लगता है नहीं तो बिना डर के ना कह दो, नहीं चाहिए। यही है नए भारत की असली ताकत। तालियां आज हैं, कल नहीं रहेंगी। पर अगर एक देश अपने नागरिकों का हित सबसे ऊपर नहीं रखेगा तो वह इतिहास नहीं बनाएगा। आज भारत कह रहा है हमें आपकी अनुमति नहीं चाहिए, हम खुद तय करेंगे हमारे लिए क्या सही है। इससे कुछ लोग असहज होंगे, ठीक है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि असहजता अक्सर एक संकेत देती है। और वो संकेत क्या है? कि पूरे वर्ल्ड में पावर का डायनेमिक्स बदल चुका है। और साथियों, ये सच है, वो बदल गया है। भारत अब नया खेल खेल रहा है और वो भी अपने नियमों पे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।